हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज फिर से ढेर सारे प्यार के साथ एक प्यार भरी क्यूटनेस और स्वीटनेस के साथ और ऑफ कोर्स हैंडसम पति के साथ एक प्यारी सी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं। आने की शुरुआत होती है जहाँ पर सुबह से उसके दोस्त पर्स को छीनते कहते तुमने मेरे पर्स के साथ में ये क्या किया, इस पर कितने स्क्रैच आ चुके हैं। सुबह कहती ओके आई एम सॉरी, मेरी जॉब लगने दो, फिर मैं तुम्हें नया पर्स खरीद के दे दूंगी। लिली बोलती ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ करती हूँ। और सोचती सुबह कितनी स्टूपिड है ना, मैंने खुद ही अपने पर्स पे निशान किए थे और जानबूझ के इसे दे दिया था ताकि मुझे नई पर्स मिल जाए, और इसने मान भी लिया। तभी बोलती सुबह तुम्हारे गले पर ये निशान कैसे हैं? कल रात को तुम किस मैन के साथ में थी? सुबह तो कल रात की सारी बातों को याद करती और कहती मैं काफी ड्रंक थी, मुझे याद नहीं कि वो कौन है। तभी यहाँ पर तो लिली को उल्टियाँ होती हैं और सुबह के पूछने पर बताती है कि वो तो माँ बनने वाली और वो बच्चा तो उसके बॉयफ्रेंड लिकाई का है। सुबह बोलती लिकाई तो काफी बुरा पर्सन है ना, मैंने कितनी बार कहा था कि तुम उससे दूर रहना। और यहाँ पर वो लिकाई को कॉल करती है। वो कहता है मैंने कहा था मुझे कॉल मत करना। सुबह कहती लिली माँ बनने वाली है तो फिर तुम लिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वो बोलता है वो माँ बनने वाली है तो फिर तुम उसे अस्पताल लेकर जाओ, मेरे पास कॉल क्यों किया। तभी लिली फोन को छीन लेती, कहती तुम गुस्सा मत करो, क्या हम बच्चे के बारे में बाद में बात करें। लिका कहता है बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर कॉल को कट कर देता है। लिली चिल्लाती सुबह पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों के बीच में बोलने की। लिकाई मुझ पर और भी गुस्सा हो गया। सुबह कहती मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, लिकाई बिल्कुल अच्छा पर्सन नहीं है। लिली कहती तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है, और वहाँ से चली जाती है। आगे 2 महीने बाद सुबह कहती मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, क्या बात है। डॉक्टर कहते 2 मंथ से आप प्रेग्नेंट हो और आपको पता नहीं है, ये पेट में सूजन नहीं है, ये आपका बेबी है। सुबह सोचती मैं माँ बनने वाली हूँ, काश मैंने उस दिन ड्रिंक ना की होती। और याद करती जहाँ पर नशे की हालत में तो किसी रूम में जा रही होती, वहाँ पर वो तो गुचैन से टकरा जाती है। वो कहती है तुम कितने हैंडसम हो ना। वो कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर दोनों यहाँ पर तो साथ में नाइट स्पेंड करते हैं नशे की हालत में। और वो गुचैन के बर्थ मार्क को देखती है, सोचती है मुझे कुछ याद नहीं, बस वो टैटू याद है, आखिर वो मैन कौन है। और यहाँ लिली कहती फाइनली लिकाई तो मुझसे मिलने के लिए मान गया, अच्छा मेकअप करके जाना होगा। और अपने पर्स को देखती है जिसमें उसे तो एक कार्ड मिलता है। कहती ये तो मिस्टर गुचैन का पर्सनल ब्लैक कार्ड है ना, पैसों वाला। और ये बैग तो 2 महीने पहले सुबह लेकर गई थी, इसका मतलब उस रात तो गू कंपनी के ऑनर के साथ थी और उस स्टूपिड को पता भी नहीं। कहती बेबी तुम तो बहुत ही लकी हो मेरे लिए। फिर वो पहुंच जाते गुचैन के पास। वो कहता है उस दिन तो मैंने काफी ड्रिंक की थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर मैंने अपने कार्ड को तुम्हारे पर्स में रख दिया था। सेक्रेटरी उसे ब्लैंक चेक देता है। गुचैन कहता है तुम जितने चाहे उतने पैसे इसमें भर सकती हो। लिली कहती मुझे पैसे नहीं चाहिए। गुचैन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। लिली कहती मैं अपने बच्चे को एक घर देना चाहती हूँ। गुचैन बोलता है ठीक है, ये बच्चा मेरा है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, पर अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना बहुत ही महंगी प्राइस पे करनी पड़ेगी। लिली कहती मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, और ये पर्स में आपने ही तो कार्ड को रखा था ना, मुझे सारी बातें याद है। और यहाँ घर पे सुबह सोचती मैं तो फिर से इंटरव्यू में फेल हो चुकी हूँ, बेबी अब हम क्या करें। तभी वहाँ पर तो लिली आती है। सुबह बताती कि वो तो माँ बनने वाली। रिपोर्ट देखकर लिली तो काफी डर जाती, कहती तुम्हें पता है इस बच्चे का बाप कौन है। सुबह कहती मुझे उस रात की कोई भी बातें याद तो नहीं है, ये भी नहीं पता कि वो कैसा दिखाई देता है। लिली कहती एक काम करो, बिना बाप के बच्चा किस काम का, तुम अपना अबॉर्शन करवा लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। सुबह कहती ये बच्चा तो मेरा है और मैं इसे रखना चाहती हूँ। लिली गुस्से में कहती तुम्हारे पास तो खुद के खाने के पैसे नहीं है और तुम बच्चा रखना चाहती हो, जल्दी से तुम अपना अबॉर्शन करवा लो। सुबह कहती मेरे पास हाथ पैर तो है ना और मैं अपने बच्चे की केयर कर सकती हूँ, तुम्हारे और लिकाई के बारे में क्या, उसने इस बच्चे को अपना नाम दिया। सुबह कहती है हाँ, और मैं दूसरी जगह रहने जा रही हूँ। लिली कहती कहाँ, उस रेंट वाले हाउस में। क्या, वो तो काफी अनकंफर्टेबल है। सुबह कहती तुम तो मुझसे काफी जेलस हो ना, तो फिर मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और सोचती मैं तो जा रही हूँ गू ग्रुप के महंगे वाले विला में रहने और तुम भिखारी की लाइफ को स्पेंड करोगी। फिर अगले दिन सुबह तो पहुंच जाती गू के ऑफिस, जहाँ पर गू के पर्सनल सेक्रेटरी का इंटरव्यू होने वाला होता है। सब कहते देखो ना ये लड़की तो माँ बनने वाली है, और सोच रहे कि मिस्टर गू इसे हायर करेंगे।
अपना मेकअप शेकअप कर रही होती। कहती हम तो ब्यूटी से उन्हें फंसा ही लेंगे। सुबह कहती मैं माँ बनने वाली हूँ, पर इसका इफेक्ट मेरे काम पर तो नहीं पड़ेगा ना, और मेकअप करने से जॉब नहीं मिलती, उसके लिए तो काम आना भी चाहिए। सबको तो बातें सुना देती है। और इंटरव्यू के टाइम मैनेजर कहती है तुम तो माँ बनने वाली हो, तुम क्या ही जॉब करोगी इस कंपनी में। उसकी इंसल्ट करते हैं और जॉब देने से मना करते हैं। सुबह कहती पर मैंने इंटरव्यू को तो पास किया था ना, और अपने डिजाइन को दिखाती है। मैनेजर डिजाइन को रख लेती है, बहाना मारती है कि तुम घर जा सकते हो, हम तुम्हें कॉल पर बता देंगे। वो तो काफी सैड होकर जा रही होती कि वहाँ पर तो गुचैन आता है। एक पल के लिए वो तो रुक जाता है और सोचता है ये स्मेल कितनी जानी पहचानी है ना, और कहता है सुनो कि हम दोनों पहले कभी मिले हैं। सुबह कहती नहीं। तभी मैनेजर तो भागते हुए आते, कहते मिस्टर गुचैन ये लड़की प्रेग्नेंट है और यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी, मैं सभी यहाँ से धक्के मार के भगा देती हूँ, ये काम क्या करेगी। गुजैन कहता है इसके डिजाइन अच्छे हैं क्या। वो कहती हाँ लेकिन ये तो माँ बनने वाली है ना। गुजैन कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, अगर ये काबिल है तो फिर इसे जॉब तो मिलनी चाहिए, और मैं कपड़े के डिजाइन तो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही तो बना रहा हूँ ना, सबको अपनी काबिलियत प्रूफ करने का मौका तो मिलना चाहिए। और यहाँ पर सुबह को वो तो जॉब दे देता है। सुबह तो काफी खुश होती, सोचती मुझे जॉब मिल गई, थैंक यू सो मच। और कहती बेबी तुम तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी हो। फिर वो खुश होकर लिली को कॉल करती, कहती मुझे तो जॉब मिल चुकी है, चलो खाने पर चलते हैं। और यहाँ पर लिली तो अपने सामान को गू के घर लेकर जा रही होती, कहती मेरे पास कोई टाइम नहीं है, और कॉल को कट कर देती है। सुबह कहती अब इसे क्या हुआ। फिर अगले दिन ऑफिस में तो सुबह ढेर सारे फाइल्स को यहाँ से वहाँ सेंड कर रही होती है। कोई उससे कॉफ़ी मांगता है, कोई उससे खाना मांगता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाता है। तभी वहाँ पर गुचैन आता है, कहता है मेरी सेक्रेटरी क्या तुम सबकी नौकर है। सब तो डर जाते हैं। वह कहता है सुबह से तुम मेरी सेक्रेटरी हो, इन सब की नहीं, और तुम सबको काम नहीं करना तो फिर तुम जॉब छोड़ के जा सकते हो। सबकी बोलती बंद हो जाती है। सुबह कहते हैं मिस्टर गु आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। गुचैन कहता है आगे से नहीं, अभी से ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबके फाइल्स को वापस करते हैं। गुचैन कहता है इस महीने की मैं सबकी सैलरी को हाफ कट करता हूँ, आगे से अपना काम खुद करना। सुबह सोचती मुझे नहीं पता था कि मिस्टर गु इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, मेरी कितनी हेल्प की ना इन्होंने। काश मेरी बेबी का भी फादर ऐसा होता जो मुझे प्रोटेक्ट करता। और यहाँ पर उसे उस रात की बर्थ मार्क याद आ जाते हैं। सोचती बेबी तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं। और यहाँ पर घर पर तो लिली महारानी बन के बैठी होती, कहती कितना थका देता है ना अमीर बनना, और नौकरों से ढेर सारा काम करवाती है। और वह ऑफिस में रात को सुबह तो काम कर रही होती, तभी वहाँ पर गुचैन आता है। वो काफ़ी डर जाती और कॉफ़ी गुचैन के ऊपर गिर जाती। वह कहती सॉरी मिस्टर गु, मैंने देखा नहीं, और उसके शर्ट्स को वाइप करती है। वह कहता है तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। सुबह तो उसे देखती रह जाती है। वह कहता है सुबह उसे पकड़ लेता है, उसके काफी पास जाता है। सुबह सोचती अब ये क्या हो रहा है। गुचैन कहता है ये स्मेल कैसी है। वह कहती है ये मेरी शावर जेल की है। वह कहता है काफी ज्यादा अच्छी है। वह बोलती है थैंक यू। जाते हुए गुचैन तो रुकता है, बोलता है तुम तो माँ बनने वाली हो, तुम्हें ओवर टाइम नहीं करना चाहिए, रात को सोना चाहिए। सुबह कहती ओके मिस्टर गु। फिर अगली सुबह मैनेजर तो सुबह को पार्सल लाने के लिए कहती। सुबह जाने वाली होती है कि रुक जाती और गुचैन को देखती है और कहती मिस मैनेजर मैं मिस्टर गु की सेक्रेटरी हूँ, आपकी नहीं, और मैं आपके काम को नहीं कर सकती। इस पर मैनेजर तो सुबह पर गुस्सा करती कि गुचैन मैनेजर को बातें सुनाता है। कहता तुम्हें खुद का काम तो करना चाहिए, और सुबह से कहता तुम मेरे साथ में पार्टी में चलोगी। अब ये सुनकर सुबह तो काफी हैरान हो जाती है। फिर वो जाते गुचैन के ऑफिस में, जहाँ पर वो तो उसको एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस देता है। सुबह तो काफ़ी खुश होती, फिर कहती मिस्टर गुचैन ये मुझ में तो काफ़ी टाइट होगा ना, और मैं तो माँ बनने वाली हूँ, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। गुचैन कहता है क्यों, ये कपड़े स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी ब्यूटीफुल दिखने का हक तो है ना, और तुम पार्टी में कंपनी की तरफ से इसी बात को रिप्रेजेंट करने वाली हो। सुबह तो ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो जाती है और गुचैन यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आगे तो सुबह ड्रेस पहनकर आ जाती है। गुचैन की निगाहें उस पर ही रुक जाती हैं। सुबह कहती इस ड्रेस की जिप को तुम्हें लगा नहीं पा रही। वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिप को लगाता है और सोचता है मुझे हमेशा इससे अपनी वाली फीलिंग्स क्यों आती हैं, और कहता है कुछ तो मिसिंग है तुम में। और यहाँ पर उसे नेकलेस पहनाता है। बोलता है तुम कंफर्टेबल हो ना, तुम्हें पसंद आया। वह कहती हाँ थैंक यू मिस्टर गु। आगे पार्टी में दोनों तो साथ में जाते हैं। एक मैन कहता है मिस्टर गु इतनी ब्यूटीफुल लेडी कौन है। गुचैन कहता है ये मेरी सेक्रेटरी है। तभी सुबह से कहता है मैंने जल्दी में तुम्हें खाना खाने का टाइम तो दिया नहीं ना, तुम आराम से पेट भर के खा सकती हो, मैं मीटिंग्स करके आता हूँ।
और वो क्लाइंट से मिलने जाता है। सुबह तो केक देखकर काफ़ी हैप्पी होती, कहती ये कितना स्वीट है ना। पार्टी में आने का तो फ़ायदा हो गया कि तभी वहाँ पर वो मैन तो उसे टच करने की कोशिश करता है और अपने कंपनी में जॉब दिलाने की बात करता है। सुबह कहती आप काफ़ी ड्रंक हो, मुझसे दूर रहो। वो कहता है मुझ में क्या कमी है, गुचेन से ज़्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तभी सुबह तो अपने हाथ को ज़बरदस्ती हटाती है कि वो गिरने वाला होता है और चिल्लाता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे धक्का मारने की। हाथ उठाता है कि तभी गुचैन आ जाता है, उसके हाथों को तो मोड़ देता है और एक किक मारता है। वो मैन तो गिर जाता है। गुचैन गुस्से में कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरे पीपल्स को टच करने की, तुम जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं। शुक्र मना की सोसाइटी में लॉ है, पुलिस है, इसलिए मैं तुम्हें अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया ना, गारंटी देता हूँ कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो कहता है मिस्टर गू मानता मेरी गलती है, पर आपका मुझसे कितना बड़ा कॉपरेशन है, 200 मिलियन का, आप उसके बारे में तो सोचो। गुचैन कहता है तुम्हारे डर्टी पैसे मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी औकात नहीं मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने की, और डील को कैंसिल कर देता है। तभी सुबाई कहती सोच लीजिए 200 मिलियन की बात है। गुचैन कहता है तुम अपना दिमाग और मुंह दोनों बंद रखो। वहाँ से चले जाते हैं और कार में तो सुबाई को काफी नींद आ रही होती और वो सोते सोते तो गुचैन के कंधे पर ही सो जाती है। तभी गुचैन तो सुबाई को पकड़ने जाता है और सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, सुबाई तो माँ बनने वाली है ना और इसका कोई बॉयफ्रेंड तो होगा, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं हमेशा इसके पास जाना क्यों चाहता हूँ। और सुबाई के सिर को ठीक से रखता है। फिर आगे वो घर आता है जहाँ पर सुबाई मैसेज करती है मिस्टर गू थैंक यू मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। गुचैन यहाँ पर स्माइल देता है और सुबाई के बारे में सोच रहा होता है कि वहाँ पर लिली आ जाती है। उसे पकड़ते कहती है आप तो थक चुकी होगे ना, मैं हेल्प करूँ रिलैक्स करने में। वो उसे धक्का मारता है, बोलता है तुम काफ़ी अगली लग रही हो, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। लिली उसके पास जाती है, कहती 3 महीने तो हो चुके हैं ना और मैं आपको हैप्पी फील करवा सकती हूँ, तो बेडरूम में चले। वो कहता है तुम बस मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो, इसलिए मैं तुम्हें इस विला में रहने दे रहा हूँ, मेरे पास आने की कोशिशें मत करना। और वैसे तुम्हारी स्मेल कितनी ज़्यादा टेरिबल है, उस रात तुम्हारी स्मेल तो काफ़ी अच्छी थी। लिली कहती मैंने अपने शावर जेल को चेंज किया है ना इसलिए। कहता है कल हम अस्पताल जा रहे हैं चेकअप के लिए, और सोचता है मेरा ब्लड ग्रुप तो RH है ना, और बस मेरे बच्चे का ही वो ब्लड ग्रुप हो सकता है, कल पता चल ही जाएगा कि ये बच्चा मेरा है भी कि नहीं। लिली सोचती लगता है गुचैन बच्चे के बारे में पता करना चाहता है और सुबाई को मैसेज करती कि तुम किस टाइप का शावर जेल यूज करती हो। सुबाई तो उसका नाम बताती है और लिली कहती मैं कल अस्पताल में चेकअप के लिए जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। सुबाई तो साथ में जाने से मना करती है कि लिली जिद करती है मैं पहली बार माँ बनी हूँ ना और तुम मेरी दोस्त हो तो फिर चलो ना साथ में। सुबाई इस पे हाँ कह देती है। अगले दिन सुबाई तो गुचैन को फाइल्स देने के लिए ऑफिस में जाती, कहती फाइल्स तो काफी ऊपर रखी हैं सबने, क्या करूं। सोचती मैंने घंटे में अपना काम पूरा किया नहीं तो मिस्टर गुचैन ने मुझ पर कितना विश्वास करके ये जॉब दी है ना, मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पर टेबल को लेती है, उस पर चढ़ के फाइल्स को निकाल रही होती कि तभी फाइल्स तो उसके पैरों पर गिर जाती और वो गिरने वाली होती कि तभी वहाँ पर गुचैन तो उसे पकड़ लेता है। फिर आगे सुबाई तो अपने पैरों पर 100+ लगा रही होती पर उसका हाथ ही नहीं पहुंचता। तभी गुचैन तो उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है और 100+ को लगाता है। सुबाई सोचती मिस्टर गुचैन की इतने जेंटल और केयरिंग है ना, और कहती थैंक यू। वो बोलता है पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम्हें खुद की केयर करनी चाहिए ना। वो कहती हाँ मेरी गलती है, और सोचती मिस्टर गू ने मुझे पकड़ा ना होता तो मेरे बेबी का क्या होता। गुचैन कहता है मैं अस्पताल जा रहा हूँ तो फिर तुम्हें भी ले चलता हूँ। वह कहती नहीं मेरी बेस्टी आने वाली, मैं साथ में चली जाऊंगी। गुचैन बोलता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चला जाता है। सुबाई सोचती गुचैन तो कितने कोल्ड हार्ट के दिखाई देते हैं ना, पर कितने जेंटल हैं। आगे अस्पताल में सुबाई तो लिली का वेट कर रही होती है। लिली आती है, बोलती है अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना करती ना तो इस अस्पताल के गेट के बाहर भी तुम ना आ पाती। जानते हो अस्पताल कितना ज्यादा महंगा है, एक तो तुम बिना माँ बाप के लड़की, ऊपर से इतनी गरीबी, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ में बस सफ़र करने वाला है। सुबाई कहती मुझे पता कि तुम्हारी बातें सच है, पर मैं अपने बच्चे को काफ़ी हैप्पी रखूंगी। लिली कहती देखो मेरा बच्चा अब मेरी पैदा होने वाला है, उसे किसी बात की टेंशन तो नहीं होगी, पर तुम इस बात से जेलस मत होना। और सुबाई की रिपोर्ट को ले लेती है। सोचती अब इसके जरिए मैं तो अपनी रिपोर्ट्स को चेंज कर लूँगी ना, थोड़ा टाइम लगेगा, गुचैन अभी तो आने वाला नहीं होगा। तभी डॉक्टर तो सुबाई को अंदर बुलाता है इलाज के लिए, और तभी वहाँ पर तो गुचैन आ जाता है। लिली काफ़ी डर जाती, रिपोर्ट्स को छुपा लेती है। सोचती मैंने अब तक रिपोर्ट्स को तो चेंज भी नहीं किया, अब क्या कर लूँ।
गुचेन सोचता है ये लड़की मुझसे इतना क्यों डर रही है और बोलता है तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। वो कहते कुछ भी नहीं कि यहाँ पर वो तो फाइल्स को मांगता है। तभी लिली तो फाइल्स को छीनती है। गुचेन जोर से रिपोर्ट्स को खींचता है और लिली तो सुबह के नाम वाले पेज को ही फाड़ देती है। गुचेन पढ़ता है इसमें तो RH निगेटिव लिखा है, ये तो मेरा ही ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब कि ये बच्चा मेरा है। और लिली सुबह के नाम को तो छुपा लेती, कहती मैंने कहा था ना। गुचेन रिपोर्ट्स को वापस करता है, कहता है ठीक है हम घर चलते। तभी देखती है कि सुबह तो आ रही है। कहती गुचेन से मुझे चक्कर आ रहे और उसे लेकर वहाँ से वो तो चली जाती है। तभी सुबह तो बाहर आती, कहती मेरी रिपोर्ट्स फटी हुई कैसे, और लिली को मैसेज करती कि लिली रिप्लाई करती है अपनी चीज़ों को तुम भी संभाल के रखो, मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हो। सुबह कहती है लिली कितनी इनरिस्पॉन्सिबल है ना। और यहाँ पर ऑफिस में गुचेन की माँ उसे कॉल करती, कहती बेटा स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी काफ़ी अनस्टेबल होती, तुम्हें लिली के साथ में रहना चाहिए। गुचेन तो काफ़ी गुस्सा और इरिटेट हो जाता है, कहता है कि सच में उस रात मेरे साथ में लिली थी। और यहाँ पर कॉल को कट कर देता है। सुबह के बारे में ही बार बार सोचता है और ड्रिंक करता है। फिर से उसे सुबह यहाँ पर याद आ जाती है। ऑफिस में सुबह कॉल पर होती, मैनेजर कहती सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देना। और हाँ मिस्टर गू की ऑफिस की लाइट भी। वो देखती वहाँ पर तो गुचेन है। बोलती यहाँ पर कितनी ठंड है ना, उन्हें सर्दी हो जाएगी। और गुचेन को उसके कोट से कवर करती है। तभी वो कहता ये स्मेल कितनी फैमिलियर है ना, उसको पकड़ लेता है। सुबह कहती मिस्टर गू। तभी गुचेन सुबह को किस करना स्टार्ट ही कर देता है। और ये सब कुछ तो लिली देख रही होती है। सुबह कहती आपने काफ़ी पी रखी है, मैंने कहा कि छोड़ो। पर गुचैन तो काफ़ी नशे में होता है, उसे छोड़ता नहीं है। तभी सुबह तो उसे जोर से धक्का मारती है और वहाँ से भाग जाती। और ये सब कुछ तो लिली देखकर काफ़ी जेलस हो रही होती है। सुबह तुमने मेरे मैन को मुझसे छीनना चाहा, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। फिर आगे वो तो गुचैन के मैनेजर से मिलती है, उसे अपने महंगे बैग्स देती है गिफ्ट के तौर पर। और कहती सुबह को मैं रास्ते से तुम्हें हटाना पड़ेगा। मैनेजर कहते ठीक है आपका काम तो हो जाएगा। फिर अगली सुबह ऑफिस में सुबह तो गुचैन को ही देखी जा रही होती है और कल रात की किस वाली बातों को वो तो याद करती है। सोचती सब कितना अच्छा था ना। तभी उसे कॉल आता है मिस्टर गुचैन के लिए कुछ घर से आया है। वो वहाँ से जाती। गुचैन सोचता है सुबह कहाँ चली गई। आगे सुबह पूछती लंच बॉक्स किसका है। वो कहती ये तो मिस्टर गुचैन की गर्लफ्रेंड ने भेजा है। वो बोलती क्या मिस्टर गुचैन की गर्लफ्रेंड है। काफ़ी हैरान हो जाती, गुस्से में जाती वॉशरूम और कहती है धोखेबाज कहेंगे, चिल्लाती है। बोलती मिस्टर गू कितने बड़े प्ले बॉय हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है और वो मुझे किस कैसे कर सकते हैं। बैग को लेकर जाते टेबल पर पटक देती है। कहती मिस्टर गू आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके लिए खाना भेजा है, खा लेना। बैग पे लिखा होता है टाइम पर खाना खा लेना, आई लव यू हनी। वो काफ़ी गुस्सा होता है, बैग को साइड कर देता है। तभी वहाँ पर तो मैनेजर आती है। वो कहता है आज के बाद घर से ऑफिस में खाना आना नहीं चाहिए। और बोलता है आज रात की पार्टी के लिए सुबह को महंगे कपड़े भेज देना, और हाँ हिल्स नहीं फ्लैट वाले शूज़। मैनेजर कहते ठीक है आपका काम हो जाएगा। फिर आगे मैनेजर तो सुबह को ड्रेस देती। सुबह कहती ड्रेस तो काफ़ी छोटी है और काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ। मैनेजर उसे हाई हिल्स देती है और कहती है मिस्टर गू की पार्टी और उन्होंने कहा है कि सबको तो डिजाइनर वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। सुबह कहती फिर भी ये सब तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मैनेजर कहती मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि पार्टी में उनकी फ्रेंड लिया आ रही है, जिनका कंपनी से बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए पार्टी में। आगे सुबह तो इस ड्रेस को पहनती, कहती ड्रेस तो काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग है, सब कुछ तो दिख ही रहा है, पर क्या कर सकती हूँ। जान दो बस पार्टी की तो बात ही है ना। और वो पार्टी में पहुंच जाती, जहाँ पर मैनेजर तो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, उसने तो वही कपड़े पहने हैं। और फिर हम पार्टी में देखते हैं मिस लियू को, जो कि सबको तो चीयर्स कर रही होती। वहाँ पर गुचैन आता है, कहता है इस प्रोजेक्ट से हमारा तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है ना। वो कहती है यहाँ पर डिपेंड करता है हमारी परफॉर्मेंस पे, मेरा नया प्रोजेक्ट तो बच्चे और उसकी माँ के ऊपर ही डिपेंड है ना, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करें। गुचैन कहता है ऑफ कोर्स मेरी सेक्रेटरी है सुबाई, उसे बच्चों के प्रोजेक्ट में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम मुझसे बात कर सकती हो, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है उसके। लियो कहती क्या बात है, मिस्टर गुचैन किसी की तारीफ कर रहे हैं, मुझे उससे मिलना तो पड़ेगा ना। और तभी पार्टी में सुबह तो अपने डिज़ाइन किए गए कपड़े पहन के आ जाती, सब यहाँ पर उसकी ब्यूटी की काफ़ी तारीफें करते। लियो कहती मानना पड़ेगा, तुम्हारी सेक्रेटरी तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और मैनेजर तो काफ़ी गुस्सा होती है, उसके पास जाती है और चिल्लाती किसने कहा था इसे पहनने के लिए। सुबह कहती ये तो काफ़ी ब्यूटीफुल है ना, और मिस लियो की डिज़ाइंस को मैंने फिर से डिज़ाइन किया है, कि मैनेजर गुस्से में चली जाती है। तभी वहाँ पर तो 2-3 मैन आते हैं और यहाँ पर सुबह को डांस के लिए कहते हैं, पर वो तो मना करती है कि उसे डांस नहीं आता।
तभी लियो कहते गुचेन तुम्हें जाना चाहिए अपनी सेक्रेटरी के पास, देखो ना कितने लोग उसके पीछे पड़े हैं। गुचेन तो जेलस होता है, पूरी वाइन को पी जाता है और भागते हुए जाता है सुबाई के पास। उसे पकड़ लेता है, कहता है ये मेरी पार्टनर है। सुबाई कहते मिस्टर गु मुझे डांस तो आता नहीं है। गुचेन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। उसका वो हाथ पकड़ता है पर सुबाई तो उसके पैरों पर ही पैर रख देती है। डांस नहीं आता, सब तो यहाँ पर हंसते हैं। गुचेन कहता है शांत हो जाओ, और यहाँ पर दोनों तो काफ़ी अच्छा डांस करते हैं। सुबाई तो काफ़ी खुश होती है और गुचेन भी, सब तो यहाँ पर क्लैपिंग करते हैं। तभी लियो आती कहती सुबाई सच में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और काफ़ी अच्छा डांस करती हो, तुम और गुचेन तो परफेक्ट मैच हो। गुचेन कहता है ऐसी बात नहीं है कि सुबाई चिल्लाती मिस लियो, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, पता है मैंने आपकी सारे लाइव स्ट्रीम्स को, कॉन्सर्ट को और हाँ डिज़ाइंस को भी देखा है। सारी बातें बताती हैं। लियो तो काफ़ी खुश होती है, कहती गुचेन ने बताया था कि तुम बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस बनाती हो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सुबाई काफ़ी खुश होती, कहती ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ, और भागते हुए जाती है। अब देखकर गुचेन तो जेलस होता है, बहुत है आज तक इसने कभी मेरे साथ इतनी खुशी से काम के लिए बात नहीं की। और यह सुबह डिज़ाइंस को लेकर जाती और सोचती ये स्विमिंग पूल कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, और कितना बड़ा, अरे मुझे डिज़ाइंस तो सेंड करने हैं ना। और तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और सुबह को जानबूझकर पानी में धक्का मार देती। तभी वेटर चिल्लाती पानी में कोई डूब रहा है। लो वहाँ भागते हुए तो गुचेन आ जाता है और यहाँ पर सुबह को वो तो पानी से बाहर निकालता है, यानी कि उसे बचा लेता है। आगे वो सुबह को टॉवल से कवर करता है। वो कहते हैं मिस्टर गु थैंक यू और सॉरी। गुचेन कहता है चुप रहो, तुम कितनी केयरलेस हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो। सुबह सोचती ये मेरी कितनी फिक्र कर रहे हैं ना, कि तभी वो तो छींकना स्टार्ट कर देता है। वो कहती कि आपको ठंड लग गई, मेरा घर पास ही में, आप जाकर वहाँ पर कपड़े चेंज कर सकते हो। तभी गुचेन तो उसे उठा लेता है, कहता है घर चलो। पार्टी यहाँ पर ख़त्म होती है। मैनेजर देखकर तो काफ़ी गुस्सा होती है और सुबह के घर पर सुबह कहती है ये कपड़े आपको शायद फिट हो जाए, बिल्कुल नए हैं। वो कपड़ों को देखता है, कहता है स्मेल कितनी ज़्यादा फैमिलियर है ना। नंबर्स को पढ़ता है, कहता लगता है कपड़े उसके पति के हैं। सुबह कहती है मिस्टर गु आप ठीक तो हो ना। वो कहता है कपड़े कपल्स वाले हैं ना। वो कहती हाँ, और सोचती है सुपरमार्केट में तो ऑफर के तौर पर कपल्स वाले कपड़े सस्ते लगे थे, तो फिर मैंने तो 5-6 ले ही लिए थे। कहती मेरे पास और भी कपड़े हैं, सारे कपल्स आउटफिट ही हैं, मैं आपको दूसरा ला के दूँ क्या। वो गुस्से में कहता है मुझे नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारे बच्चे के पापा के होंगे ना। वो सोचती अभी ने कैसे बताओ कि मुझे अपने बच्चे के बाप के बारे में भी नहीं पता, ये मुझे तो ऐसी वैसी लड़की समझेंगे ना। और जॉब चली गई तो बताते एक्चुअली मेरे पति घर पे नहीं है, वो तो ट्रिप पर गए हैं। वो कहता अच्छा तुम्हारे पति का फ़ोटो नहीं है तुम्हारे पास। वो कहते उसे फ़ोटो लेना तो बिल्कुल नहीं पसंद। गुचेन को यहाँ पर तो शक होता है, पर तभी उसे भूख लग जाती है। वो कहती मैं खाना बना देती हूँ। आगे गुचेन तो सुबह को खाना बनाते हुए देखता है और सोचता है कि बचपन में उसकी माँ हमेशा उसे बाहर का खाना ही खिलाती थी, क्योंकि वो जॉब पर जाती थी। उसने कभी घर का बना खाना तो खाया नहीं है। उसे देखता है कि सुबह कहती खाना जल्दी बन जाएगा। आगे गुचेन को खाना तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। गुचेन बोलते तुम्हारा पति तो बहुत ही लकी है कि तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो, वैसे वो अभी कहाँ पर है, आज घर नहीं आएगा क्या। सुबह कहती वो तो मर चुका है, उसे तो खाना सरक जाता है। सुबह कहती शांत हो जाइए। वो कहता है क्या वो मर चुका है। सोचता है बेचारी प्रेग्नेंट भी है, ऊपर से यंग भी है, ऊपर से पति भी नहीं है। पूछता है तुम्हारे पति की डेथ कैसे हुई। कहती क्या फर्क पड़ता है, वो तो मुझसे प्यार नहीं करता था ना। हो सकता है कि भूख से तड़प के हुई हो, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, या फिर वो तो छत से नीचे गिर गया होगा, लेकिन उसकी डेथ तो हो चुकी है फिक्स है। और यहाँ पर गुचेन को तो छीके पे छिका रही होती है। पूछता तुम्हारा पति किस टाइप का पर्सन था। उसे तो उस रात की बात याद आती, पर उसे चेहरा याद तो नहीं होता। कहती काफ़ी रूड था वो। फिर से गुचेन को छिकाती है। सुबह तो ढेर सारी बातें अपने पति की यानी कि गुचेन को सुनाती है। कहती मिस्टर गु आपको क्या हुआ है, मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर आऊँ क्या। वो कहता है नहीं रहने दो। गुचेन बोलता है वैसे तुम्हारा पति दिखने में कैसा दिखाई देता था, और जानबूझ के अपने मसल्स को दिखाता है और कहता है मुझसे कंपेयर करो, वो अच्छा है कि मैं अच्छा हूँ। सुबह सोचते ये तो मेरे बॉस है ना, तो फिर तारीफ तो करनी पड़ेगी। और कहती हाँ आप बहुत ही हैंडसम हो, कितने आप वेल एजुकेटेड हो, स्मार्ट हो, नाइस हो, कितनी अच्छी फिगर है। और यहाँ पर ढेर सारी उसकी तारीफें करती। गुचेन सोचता है आज तक किसी ने मेरी इतनी झूठी तारीफ तो नहीं की होगी। इसने मुझे जेंटल और केयरिंग कहा। गुस्से में कहता है तुमने कुछ ज़्यादा ही नहीं फेंक दिया, और बर्तनों को धोता है।
कोट को उठाता है, कहता है मैं तुम्हें कपड़े कल दे दूंगा, वहाँ से चला जाता है। सुबाई सोचती अब ये गुस्सा क्यों हो गई ज्यादा तारीफ से। ऑफिस में गुड मॉर्निंग कहता है पर वो तो गुस्से में बिना कुछ कहे चला जाता है। मैनेजर तो यहाँ पर काफी खुश होती है। तभी लिली सुबाई को कॉल करती है, बोलती तुमने मुझे अब तक मेरे बैग के 30,000 रुपये तो नहीं दिए। सुबाई तो 1 महीने का टाइम मांगती, कहती मेरी सैलरी अब तक मुझे मिली नहीं है, मैं अगले महीने तुम्हें दे दूंगी। लिली काफी गुस्सा होती, कहती मुझे इसी महीने अपने सारे पैसे चाहिए वरना तुम मुझसे बात मत करना। कॉल को कट कर देती है। सुबाई सोचती लगता है कि लिली को पैसों की बहुत ही ज़रूरत है और लिली तो आराम कर रही होती है और सर्वेंट से कहते तुमने मेरे नाखूनों को ख़राब कर दिया, तुम्हारी इस महीने की सैलरी मैं कट करती हूँ। काफ़ी रूड बिहेव करती है। और यहाँ सुबह जाती मैनेजर के पास और कहती मुझे इस महीने की एडवांस पेमेंट चाहिए कंपनी के रूल के हिसाब। पर मैनेजर तो उसे काफ़ी बातें सुनाती और एडवांस पेमेंट देने से मना करती, बोलती तुम इसके काबिल तो नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। अब सुबह तो काफ़ी परेशान होती और सेविंग करने के बारे में सोचती। कैफ़े में जाती जहाँ पर वो तो छुप के कैडबरीज को खा रही होती हैं और बिस्किट के पैकेट्स को ले लेती हैं। फिर अगले दिन वो तो बड़े से बैग को लेकर आती है और ढेर सारे चिप्स के, मिठाई के, कैडबरीज के पैकेट्स को वो तो अपने बैग में डाल देती है। तभी वहाँ पर एम्प्लॉयर्स आते हैं, कहते सुबह तो बहाना मारती हाय कहने का। फिर उनके जाने के बाद सामान को बैग में डालती है और वहाँ से खुश होकर वो तो भाग जाती है। फिर रात को फिर से और ढेर सारे स्नैक्स को तो टेस्ट करती, कहती ये तो काफ़ी टेस्टी है ना, काजू और बादाम बेबी के लिए कितना हेल्दी होगा। इस महीने की तनख्वाह मुझे नहीं मिली तो फिर मैं क्या करूं। और यहाँ पर वो तो बैग में आधे सामान को भर लेती है, कहती इस हफ्ते का राशन तो हो गया। और फिर कंपनी में अगली सुबह मैनेजर कहती पता नहीं ये खाने का सामान कैफे से कैसे चोरी हो रहा है। गुचैन कहता है मैं तुम्हें 1 दिन देता हूँ और पता करो क्या बात है। फिर रात को सुबह फिर से तो अपना झोला लेकर आ जाती है। नाश्ते गाते हुए ढेर सारे स्नैक्स को, मिठाई को वो तो टेस्ट करती और अपने झोले में डाल देती है। काफी खुश होकर जाती कि तभी वहाँ पर तो मैनेजर आ जाती है। सब उसे तो गुचैन के पास लेकर जाते हैं। मैनेजर कहते मिस्टर गुई लड़की हमारे ऑफिस के कैफेटेरिया में चोरी कर रही थी, खाने के सामान को चोरी करते हुए हमने इसे पकड़ा, इसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। गुचैन कहता है सुबाई। तभी बिस्किट का पैकेट तो नीचे गिर जाता है। मैनेजर तो सुबाई को काफ़ी बातें सुनाती है। सुबाई कहती मैंने बस थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया, वैसे भी मुझे इस महीने की अपनी तनख्वाह भी नहीं मिली और ना ही मेरा बोनस मिला जो मैंने और एक्स्ट्रा काम किया था। मैनेजर कहते गुचैन से बॉस आप हंस कैसे सकते हो। गुचैन हंसता है, कहता है सुबाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। वो कहती है 20,000। गुचैन कहता है आज से सुबाई की सैलरी होगी 80,000 और हाँ इसका एडवांस पेमेंट और बोनस इसे आज मिल जाना चाहिए। महीने की पहली तारीख को सबको उसका पेमेंट मिलना ही चाहिए। मैनेजर कहती है पर ऐसा कैसे हो सकता है, हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो अपने हिसाब से देते हैं ना। गुचैन कहता तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, उसे वहाँ से डांट के तो भेज देता है। तभी सुबह कहते मिस्टर गुचैन पक्का आपने सच कहा ना, मेरी सैलरी आपने बढ़ा दी ना। वो बोलता है मैं तुमसे कभी झूठ बोल सकता हूँ। सुबह बोलती फिर कैफे का खाना सब कुछ फ्री में है ना। वो कहता हाँ जितना खाना है उतना स्नैक्स तुम खा सकती हो, मैं कल ट्रक भर तो मंगवा ही दूंगा। सुबह तो काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहता तुम्हारा सामान तो यहाँ पर रह गया ना। वो कहती हाँ अपने झोले में वो तो सामान को भरती है। कहते अरे मेरा पैकेट तो छूट ही गया ना। और बाय कह के वो तो चली जाती है। रात को गुचैन तो नशे के हालत में घर आता है और यहाँ पर सुबह को मैसेज करता है मेरे घर का पासवर्ड है, तुम अभी कभी आ जाओ। तभी वहाँ पर लिली आती है। वो कहता है सुबाई ये तुम हो। लिली कहती हाँ मैं सुबाई हूँ। उसके पास जाते गुचैन उसे धक्का मारता है, कहता है दूर रहो। सुबाई कहती मेरे पास तो आखिरी मौका है ना। और गुचैन के पास जाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर तो सुबाई की आने की आवाज़ आती। लिली तुरंत वहाँ से भाग जाती है। सुबाई कहती आप ठीक तो हो ना। गुचैन सुबाई को पकड़ता है, कहता हाँ तुम सुबाई हो, ये वही स्मेल है ना, मेरे अपनेपन की मुझे बहुत ही पसंद है। और किस करना तो स्टार्ट कर देता है। सुबाई कहती आप काफ़ी नशे में हो, होश में आ जाओ। गुचैन कहता है सुबाई तुम बस मेरी हो। तभी गुचैन के चेस्ट पर तो बर्थ मार्क को देख लेती और सोचती इसका मतलब कि उस रात में ये मेरे साथ थे। गुस्से में चिल्लाती आप मुझे फूल बना रहे हो, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा ना। उस रात आप मेरे साथ थे और ना पहचानने का आप नाटक कर रहे थे, धोखेबाज कहीं के एक लगा ही देती हैं। फिर अगली सुबह लिली सुबाई से मिलने आती है। सुबाई तो सारी बातें बताती कि बच्चा तो गुचैन का है।
और मैं सच्चाई गुचैन को बताने जा रही हूँ। लिली कहती तुम ऐसा नहीं कर सकती, और तुमने बोला भी ना कि गुचैन की गर्लफ्रेंड है, तो फिर तुम ऐसे कैसे उसके पास जाके कह सकती हो? वो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम तो नहीं देगा। मिस्टर गुचैन तो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। उसे काफी भड़काती है, बोलती हम दोनों तो सेम अनाथ आश्रम से है ना, तो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना, तुम गुचैन से बस दूर रहो, बाद में सोचना बेबी का क्या करना है। आगे सुबह जाती गुचैन के पास और कहती मुझे ट्रांसफ़र करवाना है दूसरे डिपार्टमेंट में। गुचैन गुस्से में बोलता है वजह? वो बोलती है मैं आपके सेक्रेटरी बनने के काबिल नहीं हूँ। गुचैन बोलता ये फैसला मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। मैं तुम्हारे सैलरी को बढ़ाता हूँ और डिज़ाइनिंग का तुम यहाँ पर काम करोगी। गुस्से में चला जाता है। सुबह कहती लिली ने तो सच ही कहा था कि ये बहुत ही बड़े प्ले बॉय और कोल्ड हार्ट के हैं। रात को गुचैन तो सुबह को घर ड्रॉप करने की बात करता है। सुबह बोलती मुझे यहाँ से बस तो मिल ही जाएगी और मैं तो बस आपकी एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ ना, इतना कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, और गुस्से में चली जाती है। वो सोचता है अब इसे क्या हो गया, और घर पे गुचैन तो बस सुबह की बातों को याद करता है। सोचता है आखिर सुबह मुझ पर गुस्सा क्यों है, और कपल्स वाली रिंग को देखता है। सुबह ऑफिस में दोनों तो बात नहीं करते और यहाँ पर बस एक दूसरे को घूरे जाते। तभी लिफ्ट में तो ढेर सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं। दोनों काफी पास आते पर सुबह तो उसे इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती हैं। फिर आगे मीटिंग टाइम पे लियो कहती सुबह का 8वां महीना है ना? वो कहता है नहीं, 7 महीने और 18 दिन हो चुके हैं। लियो कहती बच्चा तुम्हारा नहीं है पर तुम्हें इसकी बड़ी केयर है। और यहाँ सुबह तो पूरी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती, सबको काफी पसंद आता है। और घर पर तो गुचैन की माँ आई होती, कहती लिली से तुम्हें अपनी और बेबी की केयर तो करनी चाहिए। वहाँ पर गुचैन आता कहता है माँ आप यहाँ कैसे? गुचैन की माँ लिली और गुचैन की शादी की बात करती हैं। गुचैन तो इसे मना करता है। माँ कहती तुम जानते हो ना, बिना डैड के नाम के सब तुम्हारे बच्चों को इनलीगल चाइल्ड कहेंगे और तुम्हें कैसा फील होगा। गुचैन तो अपनी बचपन की बातों को याद करता है जहाँ पर उसके डैड नहीं थे, इसलिए सब बच्चे उसे तो काफ़ी परेशान करते थे और उसे इनलीगल चाइल्ड कहते थे। और उसकी माँ तो उसे बचाती थी और कहती बेटा आई एम सॉरी। वापस कहता है माँ मैं शादी नहीं कर सकता। माँ तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वह कहता है प्लीज़ आप पहले शांत हो जाओ। उन्हें दवाइयाँ देता है। गुचैन कहता है माँ मुझे शक है कि बच्चा मेरा नहीं है, तो फिर बच्चा होने के बाद मैं डीएनए करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। अब लिली का शादी का प्लान यहाँ पर तो फ्लॉप हो जाता है। सोचती कुछ तो करना पड़ेगा, लिकाई की हेल्प लेनी होगी। और आगे लिकाई को कॉल करती, कहती तुम्हें पैसे चाहिए ना। फिर ऑफिस में गुचैन तो सुबह को खोजते हुए जाता है, वहाँ पर तो नहीं होती और उसकी टेबल पर गलती से उससे तो पानी गिर जाता है रिपोर्ट्स के ऊपर। रिपोर्ट्स को साफ करने जाता है, पढ़ता है क्या सुबह के बच्चे का अभी ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। बिल्कुल मेरी तरह, क्या कोइंसिडेंस है ना। और उस रात की सारी बातों को याद करता है। सोचता है कहीं उस रात मेरे साथ सुबह तो नहीं थी ना, मुझे कंफर्म तो करना होगा। और सुबह को फ़ोन करता है। आगे सुबह के घर के बाहर उससे मिलने जाता है। सुबह कहती क्या बात है, आपको पता है ना कि मैं छुट्टी पर हूँ। गुचैन कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा और मेरा कि तभी वहाँ पर सामने कार आ जाती और गुचैन सुबह को बचाने के चक्कर में गिर जाता है। गुचैन को तो चोट लग जाती। सुबह कहती आप ठीक तो हो ना, कि तभी यहाँ पर सुबह को तो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो तुरंत सुबह को अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में तो लिली सुबह को देख लेती, कहती यहाँ पर क्या कर रही है, लगता है इसके बर्थ का टाइम हो चुका है, मुझे अपनी सर्जरी यहाँ पर करवानी तो पड़ेगी। और यहाँ पर सुबह और लिली तो साथ में बच्चे को जन्म देते हैं। फिर आगे डॉक्टर कहता है आपको बेटी हुई है। वो तो काफ़ी खुश होता है। नर्स से कहता है अब तक सुबह को होश क्यों नहीं आया। नर्स कहती है इन्हें होश आने में टाइम लगेगा, आप बस इनकी केयर करो। और यहाँ पर उनकी बेटी तो काफ़ी रो रही होती है कि गुचैन उसे शांत करवाता है, बोलता है कि इतनी स्वीट है ना। और तभी उसे माँ का फ़ोन आता है कि लिली को बेटा हुआ है। वो तुरंत बाहर जाता है और जाते हुए वो तो लिकाई से टकरा जाता है। सोचता है ये मैन कौन है। लिली से मिलने जाता है और रिपोर्ट करवाता है डीएनए की। कहता 2 घंटे में पता चल जाएगा कि ये बच्चा मेरा है भी कि नहीं। और यहाँ पर सुबह को तो होश आता है। अपनी बेटी को देखकर वो काफ़ी खुश होती, कहती तुम कितनी क्यूट हो ना। और यहाँ पर बेबी के पैरों पर तो सुई के निशान होते हैं। फिर आगे डॉक्टर आता है और बताता है बच्चा आपका। ये सुनकर गुचैन तो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है, बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी बातें झूठी। पर माँ तो लिली की बातों का सपोर्ट करती। गुचैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और लिली स्माइल देते हुए बाहर तो लिकाई को देख रही होती है।
यह सुबाई तो काफ़ी खुश होती गुचैन को देखती है और बोलती आज से मेरी बेटी मेरी दुनिया है और मैं इसे दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ें दूंगी। गुचैन पूछता है सुबाई मुझे बताना कि 9 महीने पहले तुम होटल में किसी के साथ थी, तुम मेरे साथ थी ना? सुबाई कहती कैसे बातें कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। तभी बेबी तो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है। वो चुप ही नहीं होती कि गुचैन उसे उठा लेता है, कहता है मैं इसे चुप करवाता हूँ और बेबी तो चुप हो जाते। गुचैन बोलता है तुमने इसके नाम के बारे में सोचा है? सुबाई कहती नहीं। गुचैन कहता है इसका नाम तो सुजियान होगा और मैं आज से इसका गॉडफादर हूँ। तो सुजियान तुम मुझे पापा कहोगी? वो कहती ऐसे कैसे, आप बेबी का फ़ायदा उठा रहे हो। गुचैन कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इसका पापा तो हूँ ना, कैसे भी हूँ। देखो कितनी खुश है मेरे पास। सुबाई यहाँ पर स्माइल देती और सोचती है इनकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है ना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं और ना ही किसी की इनलीगल बेटी कहलाएगी। और घर पे गुचैन की माँ तो लिली को ढेर सारे महंगे सोने के ज्वेलरीज और प्रॉपर्टीज के पेपर देती है। लिली तो काफ़ी खुश हो जाती है। माँ उसे 5 मिलियन का चेक देती है, पर लिली कहती इतने से मेरा क्या होगा, मुझे और पैसे चाहिए। आपने देखा है ना मैंने बेबी को बर्थ देने में कितनी मेहनत की थी। यहाँ पर उसकी माँ उसे फिर से 50 मिलियन का चेक देती है। उनके मन में डाउट होता है कि लिली कितनी लालची है, बेटे के नाम पर पैसे ले रही है। रात को उसके रूम में लिकाई आता है, बोलता है तुम्हें मुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए ना, मैंने डीएनए की रिपोर्ट को बदला। फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर लिकाई था जिसने जानबूझकर सुबाई को कार से हिट करने की कोशिशें की थी, पर वो बच गई थी और बाद में अस्पताल में उसने सुबाई की बेबी के ब्लड सैंपल को लिया था और उसे लिली के बेबी के सैंपल से चेंज कर दिया था। लिकाई कहता मुझे मेरे पैसे अब तक क्यों नहीं मिले। लिली कहती मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी और मैं तो बहुत ही जल्दी गु फैमिली की ऑनर बनने वाली हूँ ना, सारी गु फैमिली की प्रॉपर्टी तो हमारी हो जाएगी। बस तुम सुबाई को ख़त्म कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे वो तो सुबाई से मिलने जाती और बोलती तुमने गुचैन को इस बेबी के बारे में बताया? वो कहती नहीं बताया, पर मुझसे बताने के बारे में सोच रही हूँ। लिली कहती मैन पे क्या डिपेंड हो ना, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें डिज़ाइनिंग सीखनी, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें अबॉर्ड पढ़ाई करने के लिए पैसे देती हूँ, तुम चली जाओ। सुबाई कहती तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लिली बोलती घबराते हुए ऑफ कोर्स मेरे पति और सासू माम के पैसे, तुम्हारी मैं हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? सुबाई कहती एक्चुअली मैं यहाँ रहकर अपनी बेटी की परवरिश करना चाहती हूँ, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। ये सुनकर लिली बोलती मैं इसे इतना मजबूर करूंगी कि ये तो इस सिटी को छोड़ के चली जाएगी। और सुबाई की पड़ोस वाली आंटी से मिलती है, कहती आपको पता है कि आपकी पड़ोसन जो सुबाई है ना, वो माँ बन चुकी है बिना शादी के, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी उसके बॉस का है। ढेर सारी सुबाई की तो बुराइयां करती है। कहती कैसी लड़की आपके आसपास रह सकती है। फिर आगे सुबाई तो मॉल में जाती है जहाँ पर शॉप वाली कहती तुम्हारे पड़ोसी ने बताया है कि तुम तो बिना शादी के माँ बन चुकी हो ना, तो फिर किसकी तुम बाहर वाली हो? सुबाई कहती बाहर वाली, तुम कैसी बातें कर रही? वो तो काफी सुबाई की इंसल्ट करती है, बोलती सब कोई कान खोल के सुन लो, ये बिना शादी के माँ बन चुकी है, किसी वाइल्ड मैन की बूढ़े की। सुबाई कहती सारी बातें झूठ है, और किसने कहा तुम्हें ये सब कुछ? तुम मेरे बारे में रूमर्स को फैला रही हो, मैं तो पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सारी बातों की वो तो रिकॉर्डिंग दिखाती। तभी वहाँ पर तो गुचैन की माँ आ जाती, कहती है माना सिंगल मदर है, पर इसमें क्या खराबी है? ये किसी की बाहर वाली इस बात का क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इसकी मजबूरी भी तो हो सकती है ना। तभी वहाँ पर शॉप का मैनेजर आता है। सुबाई कहती आपकी एम्प्लॉय मेरी इंसल्ट कर रही है और मैं आप सबकी कंप्लेन करने जा रही हूँ। वो तो डर जाता है और गुचैन की माँ कहती है मैं भी इस लड़की के साथ में हूँ। वो तभी एम्प्लॉय उन सबसे माफ़ी मांगती है और गुचैन की माँ सबको तो भगा देती है। सुबाई कहती आंटी थैंक यू, आपने बहुत ही हेल्प की। आंटी कहती है मैं भी तुम्हारी जैसे ही थी, सिंगल माँ बनना कितना मुश्किल है मैं जानती तो हूँ ना। सुबाई कहती कि आप भी सिंगल माँ हैं। फिर आगे कैफ़े में गुचैन की माँ कहती मैं यंग एज में ही माँ बन चुकी थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी अमीर वुमन से शादी कर ली, वो भी काफ़ी रिच था, और मैंने अकेले अपने बेटे को बड़ा किया। पूरी बात बता दी कि मेरे बेटे का एक बच्चा भी है, पर उसे वो अपना बच्चा मानने से इनकार कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। काफ़ी गुस्सैले और कोल्ड हार्ट का है। सुबाई कहती आप तो बिल्कुल मेरी बॉस की बातें कर रहे। दोनों यहाँ पर तो काफ़ी हंसती हैं। माँ कहती पर मेरा बेटा काफ़ी जेंटल और काफ़ी स्वीट है, काश तू मेरी बहू होती, कितनी खुशी की बात होती ना। सुबाई कहती काश आप मेरी सासू माम होती। और यहाँ ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है आपके घर के आसपास किसी लिखाए गुंडे को तो देखा गया, पर उसके बारे में ज़्यादा बातें तो नहीं पता। वो कहता है सारी बातें पता करो। और तभी गुचैन को कॉल आता है कि मिस सुबाई को तो बहुत सारी औरतों ने घेर रखा है। तुरंत वहाँ से जाता है।
अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करके। और यहाँ पर सुबह तो अपने पड़ोसियों को ढेर सारे तोहफे बांट रही होती है, काफी खुश होती है, उन सबसे यहाँ पर तो गपशप करती है, सबको थैंक यू कहती है। गुचैन कहता है यहाँ पर तो ये गेट टुगेदर पार्टी कर रही है। फिर वो सुबह के घर आता है, कहता है मिस सुबाई तुम तो कमाल की हो, पूरे दिन तुमने अपने पड़ोसी से बस बातें की ताकि वो तुम्हारे खिलाफ रूमर्स को ना फैलाएं। सुबाई कहती है हाँ तो आपको नहीं पता कि आंटी की बातें ना आग से भी तेज फैलती हैं, तो मैंने भी अपने बारे में सारी बातें क्लियर कर दी और उन सबको अपना दोस्त बना लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। गुचैन बोलता है मैंने अपनी बेटी सुजियान को तो बहुत ही मिस किया और यहाँ पर उसे तो खिलाता है। रात को घर पर लिली के रूम में तो लिकाई होता है और यहाँ पर वो दोनों तो सुबाई को ख़त्म करने की बातें करते हैं। तभी वहाँ पर तो गुचैन आ जाता है, लिकाई छुप जाता है। लिली कहती क्या बात है। गुचैन कहता है मुझे मेरे बेटे की कस्टडी चाहिए, इसके बदले में तुम्हें 50 मिलियन दूंगा और तुम घर छोड़ के चले जाओ। वो कहती मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, कहीं नहीं जाने वाली। गुचैन कहता है मैंने तुमसे पूछा नहीं, अपना फैसला बताया, 3 दिन देता हूँ तुम्हें जाने के लिए। उसके जाते लिकाई गुस्सा करता है, बोलते तुम्हें 50 मिलियन नहीं चाहिए। लिली कहती 50 मिलियन से क्या होगा, मुझे पूरी गु फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए। फिर आगे सुबह तो गुचैन की माँ से मिलने उसके घर जाती है, उसे पता चलता है ये घर तो गुचैन का, इसका मतलब वो गुचैन की माँ है और गुचैन का एक बेटा भी है। गुचैन की माँ कहती ये मेरा पोता है और ये मेरी बेटी की होने वाली वाइफ है। ये सुनकर सुबह तो काफी सैड होती और लिली तुरंत अपने फेस को छुपाती है। वो सुबह की वॉइस को तो पहचान लेती है, बोलती मेरी तबीयत खराब है और वहाँ से बहाना करके चली जाती। माँ कहती है आई एम सॉरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आगे सुबह कहती तो ये आपके बेटे का ही बेटा है ना। माँ कहती हाँ मेरे बेटे ने इसका DNA भी करवाया है। अब सुबह का दिल तो यहाँ पर टूट ही जाता है। माँ कहती क्या हो गया। सुबह तो घर जाने की बात करती है। फिर वो ल्यू से मिलने जाती, कहती गुचैन तो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त थे ना, तो क्या सच में उनकी वाइफ है और उनका बेटा भी है। ल्यू कहती हाँ उसका एक बेटा तो है, उसने बताया था मुझे। सोचती गुचैन तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी है और तुम उसे चीट कर रहे हो। और मैं भी अनजाने में गुचैन के पास आ गई थी, उसकी बाहर वाली बनना चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं गुचैन को सारी बातें बता दूंगी हमारी बेटी के बारे में, मैं कितनी गलत थी ना। लियू कहते क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मर चुका है, क्या तुम उसे मिस कर रही हो। सुबह कहती हो मिस करने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। लियू कहती चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दुनिया दिखाती हूँ कितनी हैप्पी हो सकती है। और उसे तो पब में लेकर जाती, जहाँ पर सुबह तो काफी ड्रिंक करती और कहती है मेरा पति 1 नंबर का धोखेबाज है, निकम्मा है और नालायक है। ल्यू कहती इतने सारे मैंने तुम किसी एक को चूज तो कर सकती हो और यहाँ पर सब तो उसे खाना सर्व करते हैं। सुबह कहती मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे पास तो ढेर सारे मैन है ना और पावर है। तभी वहाँ पर तो गुचैन आ जाता है, उस लड़के को तो धक्का मारता है और सुबह को पकड़ लेता है। सुबह कहती गुचैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नहीं वो नहीं हो सकता, तुमको मैजिक करती हूँ और तुम्हें यहाँ से गायब करती हूँ। अरे तुम गायब क्यों नहीं हो रहे, तुम सच्ची में गुचैन हो। तभी गुचैन सुबाई को उठा लेता है, फिर उसे घर लेकर जाता है। सुबाई को सोता हुआ देखकर काफी खुश होता है। सुबाई कहती तुम बहुत ही बड़े धोखेबाज हो। तभी उसे होश आता है, बोलती आपकी वाइफ है और आपका बेटा है, फिर भी आपने मेरे मन में अपनी प्यार की जगह बनाई। गुचैन बोलता है क्या तुम उससे मिली हो। सुबाई कहती मैं कल आपकी कंपनी में जाकर रिजाइन लेटर दे दूंगी और आप दोनों को हैप्पी मैरिज, ढेर सारे बच्चे करो साथ में। गुचैन उसे पकड़ता है, कहते बताओ उसने तुम्हें क्या कहा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। सुबह गुस्से में कहती नॉनसेंस वाली बातें करना बंद करो, मैंने सारी बातें देखी और सुनी हैं। मैंने सोचा था कि सारे मैन तो धोखेबाज नहीं होते ना, अच्छे भी होते, पर देखो जो सोचा था वही हुआ, आप 1 नंबर के झूठे हो। आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। गुचैन कहता है मेरे और वुमेन के बीच में कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सारी बातें प्रूफ कर दूंगा कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, और वहाँ से चला जाता है। सुबाई तो काफ़ी रोती है, बोलती सारे मैंस झूठे होते हैं। और जब वो घर जाता है अपने घर के सामने, वो तो लिकाई को छुप के भागते हुए देखता है, सोचता है ये कौन है। फिर आगे सेक्रेटरी बताता है कि मिस लिली और मिस सुबाई तो बचपन से दोस्त हैं और मिस लिली इन दिनों तो लिकाई के साथ में काम कर रही थी, धोखेबाजी में, चोरी करने में, ब्लैकमेल करने में और काफ़ी कुछ सारी इन्फॉर्मेशन को वो देता है। इसमें लिली की तो लिकाई के साथ की फ़ोटोज़ होती हैं। गुचैन सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, लिली उससे ज़्यादा ही शातिर निकली। बोलता है 24 घंटे के अंदर लिकाई और लिली के सारे क्रिमिनल्स के प्रूफ को जमा करो और पुलिस स्टेशन सेंड करो। सेक्रेटरी कहता है यस बॉस।
घर पे लिली आती है। गुचैन कहता है माँ ने सही कहा था कि मैंने तुम्हें काफ़ी इग्नोर किया है, पर अब से मैं तुम्हारा एक अच्छा पति बनूंगा। लिली काफ़ी हैरान हो जाती है। और यहाँ घर पर सुबह तो अपनी बेबी के साथ में होती। वांगमा कहती मैंने सुना कि मिस्टर गू सगाई करने जा रहे हैं। वो कहती मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। फिर रात को वो तो बार बार गुचैन के बारे में ही सोचती। कहती वो कितना बड़ा धोखेबाज है और मैं उसे भूल नहीं पा रही। काफ़ी चिल्लाती कि तभी उसे लियो का फ़ोन आ जाता है। वो उसे जॉब यहाँ पर ऑफर करती है। फिर आगे लियो तो बिजनेस पार्टी के बहाने सुबह को गुचैन और लिली की एंगेजमेंट पार्टी में लेकर चले जाती है। सुबह कहती आपने जानबूझ के किया ना, और जाने लगती है कि लियो उसके हाथ को पकड़ती कहती रुको, अभी तो जाने कौन सी लड़की अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठा के गुचैन की वाइफ बनना चाहती है। सुबह कहती मुझे नहीं जानना, मैं गुचैन से प्यार नहीं करती। तभी वहाँ पर तो गुचैन की माँ जाती है, उसे पार्टी में रुकने के लिए बोलती है और वहाँ पर गुचैन और लिली की आने की अनाउंसमेंट होती है। सुबाई और लिली काफ़ी शॉक हो जाते। फिर आगे सुबाई बोलती लिली तुम कैसे गुचैन की वाइफ बन गई। लिली कहती क्योंकि मैंने गुचैन के बच्चे को जन्म दिया है। वो कहती बच्चा इम्पॉसिबल, ये बच्चा तुम्हारा और लिकाई का है, तुमने गुचैन को धोखा दिया है। और गुचैन की माँ की बातें याद करती है। कहती एक्चुअली मेरा बेटा काफ़ी ड्रंक था ना, उसकी मिस्टेक से ये बेटा हुआ है। सुबह को सारी बातें समझ आती। बोलती इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी जगह ली गुचैन के पास जाने के लिए, तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। लिली कहती क्योंकि मैं अमीर बनना चाहती थी और मैं बन के रहूंगी। सुबह कहती तुम तो मेरी दोस्त थी ना। लिली कहती हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो प्लीज़ मुझे गुचैन दे दो। देखो गुचैन मुझसे कितना प्यार करता है। सुबह कहती लिली झूठ बोलने से खुशियाँ नहीं मिलती। लिली कहती मुझे खुशियाँ नहीं, मुझे पैसे चाहिए। पर सुबह तो उसकी बात मानने से मना करती है। लिली कहती ठीक है तुम मुझे अब दोष मत देना, और धक्का देने वाली होती कि वहाँ पर गुचैन आता है। कहता है क्या हो रहा है। सुबह कहती गुचैन ये लिली की। तभी लिली उसे पकड़ती। कहती तुम्हारी बेटी घर पे तो अकेली है ना, कहीं उसे कुछ हो गया तो। सुनते सुबह तो काफ़ी डर जाती और भागते वहाँ से जाती है। आगे घर पहुँचती है जहाँ पर वांगमा तो बेहोश होती है और उसकी बेटी वहाँ से गायब होती है। सुबह बोलती लिली ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया और भागते जाती है। डोर पर तो गुचैन होता है। गुचैन को देखते ही सुबह तो काफ़ी रोती। कहती हमारी बेटी पता नहीं वो कहाँ पर है, उसे वो सब ले गए। गुचैन बोलता है डोंट वरी मैं हूँ ना, हम सब उसे खोज लेंगे। मुझे लिली के बारे में सारी बातें पता है और लिकाई भी जेल से भाग चुका है, बट डोंट वरी मुझे उसका लोकेशन मिल चुका है, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। फिर आगे वो सब तो लोकेशन के हिसाब से वेयर हाउस में पहुँच जाते हैं। वो बॉडीगार्ड से कहता है आसपास में लिकाई होगा, तुम सब उसे पकड़ो। और पूरे रूम को खोजने के बाद भी उन्हें अपनी बेटी नहीं मिलती। सुबह तो काफ़ी रोती। कहती अब हम उसे कहाँ खोजे, उन सब ने उसके साथ क्या किया होगा। तभी उसे तो रोने की आवाज़ आती है और डब्बे के बीच में उसे अपनी बेटी यहाँ पर मिल ही जाती है। सुबह सुजियान को उठाती है। कहती बेबी आई एम सॉरी, मम्मा ने आपकी केयर नहीं की ना, आपको अकेले छोड़ के चली गई। गुचैन को तो कॉल आता है। कहता लिकाई पकड़ा जा चुका है। और यह लिली तो शादी के जोड़े में होती। कहती फाइनली अब मैं तो गू फैमिली की ऑनर बनने वाली हूँ, सबसे रिच वुमेन। शादी के हॉल में जाती जहाँ पर सुबह को देखकर काफ़ी हैरान होती हैं। बोलती लड़की यहाँ पर क्या कर रही। तभी गुचैन को देखती है, स्माइल देते हुए उसके पास जाती है। बोलती फाइनली आज हमारी शादी होने वाली। गुचैन कहता है हाँ शादी तो होने वाली, और माइक को लेता है, लिली के हाथों को जोर से धक्का मारता है और सुबह को स्टेज पर लेकर आता है। बोलता है मेरी शादी सुबह के साथ होने वाली है। ये सुनकर लिली काफ़ी शॉक होती है। बोलते क्या तुम पागल हो चुके हो। सब यहाँ पर बातें बनाते हैं। गुचैन कहता है लिली ने मेरी बेटी को किडनैप किया, यहाँ तक कि डीएनए रिपोर्ट को चेंज किया। लिखा के वीडियो को दिखाता है जहाँ पर वो तो अपनी सारी बातों को कबूल करता है कि सब कुछ उसने लिली के साथ में मिलकर किया है। लिली ने उसे पैसे दिए थे। ये देखकर माँ को तो काफ़ी शौक लगता है और यहाँ पर लिकाई और लिली की वीडियोस प्ले होती है। गुचैन कहता है मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक किया था ताकि तुम सुबाई को चोट ना पहुँचाओ, पर तुमने क्या किया, मेरी बेटी की किडनैपिंग करवा दी। अब तो लिली गुस्सा हो जाती, सुबाई को मारने वाली होती। गुचैन उसे धक्का मार देता है और यहाँ पर पुलिस आती है जो कि लिली को वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी लियो यहाँ पर स्माइल देती। कहते गुचैन तुम शादी करोगे कि नहीं। वो कहता ऑफ कोर्स, मेरी ब्राइड मेरे साथ है। और यहाँ पर सुबह के हाथ को पकड़ता है और फाइनली यहाँ पर दोनों की तो शादी होती। उसे वो रिंग पहनाता है। बोलता है मैं कसम खाता हूँ अपनी लाइफ की कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। दोनों की यहाँ पर शादी हो जाती है।
और फिर इनकी शादी वाली प्यारी सी किस होती है। और फिर 5 साल बाद गुचैन तो अपनी बेटी को संभाले होता है और सुबह चिल्लाती फिर से मैं अलार्म लगाना भूल गई और कितना लेट हो चुका है। कंपनी में तो 9 बजे की मीटिंग थी ना बाय, तभी गुचैन उसे पकड़ लेता है। बोलता है मैम पिछले 3 दिनों से आप मुझे और मेरी बेटी को इग्नोर कर रही हो। सुबह कहती हनी पर कंपनी को मुझे तो संभालना है ना, और यहाँ पर उसे किस करती। तभी सुजियान कहती मॉम मुझे भी चाहिए। वो कहती ठीक है, और यहाँ पर दोनों अपनी बेटी को किस करते हैं। तो फिर आपने इस ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जाते हुए फ्लावर्स और हार्ट को सेंड करते जाना। मिलती हूँ आपसे अगली प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।